प्रश्नावली 18B। प्रश्नावली 18B में देखिए वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। तो वृत्त की परिधि जो होती है वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये ऊपरी भाग इसको परिधि कहते हैं। ये हमारा क्या वृत्त की ऊपरी भाग क्या होती है, परिधि होता है। ये पूरी ये हमारी क्या है, वृत्त की परिधि है। ये वृत्त की परिधि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त का व्यास से जानते हैं केंद्र से केंद्र तक मिलाने वाली, वृत्त से परिधि तक मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के जाती है उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसी में थोड़ा संबंध देख लीजिए। वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दोगुना। देखिए व्यास जो होती है त्रिज्या का दोगुना। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए देखिए 2r रेडियस कहते हैं, इसलिए इसको त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसलिए r लिखा है 2r। यानी कि व्यास बराबर कितना होता है 2r और त्रिज्या का दोगुना होता है। और त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होता है व्यास का, अगर कहीं पर व्यास दिया गया त्रिज्या निकालना तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए, हमारी त्रिज्या निकल r बराबर d अपान डी हमारा डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास उसका d अपान 2, इसीलिए इसको d लिखा गया। त्रिज्या व्यास की आधी होती है परिधि में। और इसके 2 पाई का मतलब परिधि और व्यास में संबंध होता है। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। ये जो परिधि होती है ये परिधि किसके बराबर होता है 2 पाई आर के। पाई का मान क्या होता है 22/7। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर, तो छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। यहाँ पर लिखा है देखिए एक छल्ला बनाने में इसको सॉल्व देखिए, सॉल्यूशन इसका एक छल्ला बनाने का व्यास ऐसे आप लिख सकते हैं, चूंकि एक छल्ला, एक लिखा है, ये देखिए यदि एक छल्ला बनाने का व्यास, जब एक छल्ला बनाया जाता तो उसका व्यास कितना दिया गया 22.75 सेंटीमीटर ये दिया गया है। एक छल्ला बनाने का कितना छल्ला बनाना, 8 छल्ला बनाने का व्यास कितना हो जाएगा 8 गुणते 22.75, 8 में 22.75 का गुणा कर दीजिए, कितना है कुल मिलाकर के 182 सेंटीमीटर आया। यानी कि 8 छल्ला बनाने के लिए कितना व्यास आएगा 182। यानी कि उसका व्यास पूरा जो छल्ला बनाया जाता है 8 छल्ला बनाना है, इस तरीके से छल्ला का मतलब ऐसे वृत्त ही होगा, ऐसे छल्ला बनेगा। इसका जो व्यास है, एक का व्यास दिया गया था तो 8 के बाद व्यास कितना हो जाएगी, इतना हो गया। अब फिर कह रहा है कि छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर लंबा तार लगेगा। यानी कि 8 ऐसे छल्ला बनाना है, कितना मीटर लंबा तार होगा कि 8 छल्ला बन सकते। यानी कि उसकी परिधि ही बताएगी उसकी लंबाई। यानी क्या निकालना, परिधि। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। इसमें भी देख लीजिए, अगर इसको ऐसे हम लिख दिए 2r पाई, 2r का मतलब क्या होता है व्यास। यह मैंने बताया, देखिए 2r का मतलब क्या होता है व्यास है, डायमीटर d बराबर क्या होता है 2r के।
यानी कि व्यास गुणते पाई हो गया। इसको हम ऐसे कहते हैं व्यास गुणते पाई, ऐसे भी कह सकते हैं व्यास गुणते पाई। अब व्यास हमारी कितनी थी 182 और पाई का मान 22/7। देखिए काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 छक 42, 26। 26 गुणते 22, 26 गुणे 22 बराबर हो जाएगा 26 और 22 का गुणा कर दिए। 26 और 22 का गुणा करेंगे 572, 572 सेंटीमीटर आया। लेकिन लंबाई किस में पूछ रहा है, मीटर पूछ रहा है। ये तो सेंटीमीटर में आया क्योंकि सभी मान सेंटीमीटर दिया गया था, सेंटीमीटर दिया गया था, इसलिए मान किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। लेकिन पूछ रहा है किस में, मीटर बताइए। आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलना, अगर हम ऐसे लिख दें कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100 मीटर। यानी कि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो कितने में भाग देते, 100 से। 572 भागे 100, जैसे 100 से भाग दिया किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। 100 से बाद 5, 1, 100 पंचे 500, फिर दशमलव, 100 सत्ते 700, 100 दुआएं 200, इतना मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि छल्ले को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा, छल्ले को बनाने में लगा मीटर, यही है। छल्ले को बनाने में, छल्ले को बनाने में लगातार, ये छल्ले को बनाने में जो उसकी परिधि है, जो उसकी परिधि आएगी, जो 8 छल्ला बनाया गया है, 8 छल्ला का जो परिधि होगा वही उतना मीटर लंबा तार हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हॉकी के डंडे यानी कि स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4 डंडे का मतलब हो गया डंडे का, डंडे नहीं, डंडे का, डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरा लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। अब देखिए पहले इसमें दिया है व्यास, दिया डंडे का व्यास हमारा दिया है, डंडे का व्यास, डंडे का व्यास कितना दिया 4.9 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया। इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या r, व्यास की आधी होती है 4.9/2 सेंटीमीटर। रहने दीजिए, कट भी सकता है, चाहे काट दीजिए चाहे रहने दीजिए। उन बाद अगर काट देंगे तो इसको 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पचे 10। अगर हम काट देते हैं, नहीं तो इतना ही रहें, दोनों में से जो लिखने को लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो 4.9/2 कर दीजिए, चाहे 2 इतना दे दीजिए, डंडे का व्यास हो गया। अब इसमें आपको सोचना, त्रिज्या निकल गया इसकी। अब देखिए ये है आपका हॉकी का डंडा है, ये हॉकी का, ये आपका हॉकी का डंडा है, ये हॉकी का। अब इसी पे आपको लपेटना है, डोरी लपेटनी है, इसी पे डोरी लपेटनी है हॉकी के डंडे, हॉकी के डंडे पर डोरी लपेटनी है। अब डंडे की त्रिज्या निकल गया, ध्यान रखिए।
अब क्योंकि हॉकी का डंडा यानी कि गोलाकार यानी कि वृत्ताकार है और वृत्त की और जो हॉकी पर लपेटा जाएगा यानी कि उसकी क्या होगी, परिध होगा, क्योंकि जो हमारी ये हॉकी का डंडा है ये क्या है, वृत्ताकार है यानी गोलाकार है। गोलाकार जब उस पर लपेटा जाएगा तो उसकी परिधि पर इसको क्या मान लिया जाएगा, उसकी परिधि मान लिया जाएगा यानी कि उसकी परिधि पर, यानी कि अब इसकी हम परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर 2πr की परिधि 2/22/7 और त्रिज्या हमारी तो कितनी दी गई, 49/, लिख दीजिए 4.9/2। त्रिज्या कितना लिख देंगे, 4.9/2। 2 से 2 कट गया, 7 7 49, 0.7 हो गया। कुल मिलाकर के इस कितना आ गई, 15.4 सेंटीमीटर परिधि आ गया। यानी किसकी आ गई, हॉकी की परिधि। अब इस परिधि पर, हॉकी के परिधि पर कितना फेरा लगाना है, 250 फेरा। अगर 250 फेरा लगाना है और इसकी परिधि आ गई, हमने निकाल लिया है। ये परिधि जब आ गया तो आप आसानी से, जब उसका जो जैसे हॉकी है, ये हॉकी की ये अब देखिए गोलाकार है, ये परिधि हो गया इसका। ये हॉकी का आपका गोलाकार क्या हो गया, इसकी परिधि हो गया। जब परिधि हो गया तो त्रिज्या से इसकी क्या निकल गई, परिधि निकल गया। अब इसकी जब परिधि निकल गया तो इस परिधि पर अब आपको क्या लपेटना है, इस पर डोरी लपेटनी है। अब डोरी लपेटना ये कह रहा है कि 250 फेरा लगेगा। जब इसकी परिधि निकल गया तो आसानी से निकल जाएगा कितना लंबा डोरा लगेगा। देखिए आसानी से आपका हॉकी पे लगे लंबी डोरी की आवश्यकता। 250 फेरा लगाने पर कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। डोरी की आवश्यकता परिधि इसका आ गया है, यानी कि 250 फेरा लगाना है। गुणे किस परिधि पर लगाना है, 15.4। 250 गुणते 15.4 करेंगे 3850, 3850 सेंटीमीटर आया, यानी कि इतनी लंबी डोरी लगेगा। 250 फेरा लगाना है और व्यास आ ही गया तो आप आसानी से बता सकते हैं कितनी लंबी लगेगा। ऐसे एक फेरा घुमाएंगे ना तो किस पे होगा, 82 पे तो आ रहा है, इसके परिधि पर तो आ रहा है। अब इसको मीटर चेंज कर दीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से भाग दे दीजिए, 3850 भागे 100, 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 38.50 इतना मीटर आएगा। 100 से भाग देख लीजिए, 100 300, 100 800, फिर 0.100 5 500, फिर 1 जीरो, दशमलव बाद जीरो का बहुत मतलब है नहीं, इतना मीटर है। ये हमारा आंसर होगा 38.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। पहली बात यहाँ देखिए, व्यास सेंटीमीटर में दिया गया और चलना किस में, उसको किलोमीटर में है। तो पहले तो हम 2.42 जो किलोमीटर दिया गया है इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में।
जानते हैं, देखिए 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखें, पहले तो इसको हम किलोमीटर मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि 2.42 गुणते कितना, 1000। जैसे 1000 से गुणा किया तो किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। किलोमीटर किस में हो गया, मीटर में। फिर उसके बाद 2.42 गुणते 1000, फिर मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। जब मीटर को सेंटीमीटर चेंज कितने गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। अब देखिए किस में बदल गई, सेंटीमीटर में बदल गया। कुल मिला किलोमीटर किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। अब आया कितना, देखिए 0.2 के स्थान पर अगर 100 से गुणा करेंगे तो दोनों दशमलव और 100 दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि 242.1230 इतना सेंटीमीटर आया। यानी कि हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब उसके बाद दिया हमारा क्या, व्यास दिया गया। व्यास कितना दिया गया, 77 सेंटीमीटर व्यास दिया। अगर त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास की आधी हो जाती, 77/2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देख लीजिए साइकिल के पहिए का भी, इस साइकिल का पहिया है, यह साइकिल का पहिया केंद्र बिंदु हो गया। इसका व्यास दिया, यानी कि इसकी त्रिज्या और व्यास दोनों हो गया, त्रिज्या व्यास निकल गया। और यह कितना चलने के बाद ये कह रहा है कि, यानी कि ये परिधि चक्के की क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। इसकी परिधि बराबर 2πr, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 77/2। 2 से 2 कट गया, 11 आ गया। कितना हो गया इसका, आपका परिधि कितनी निकल गई, 242। 22 से 11 गुणा के 242 सेंटीमीटर, ये परिधि निकल गया। यानी कहने का मतलब इसका जब एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में देखिए ये कितना सेंटीमीटर लगता है, 242 सेंटीमीटर लगता है जब एक चक्कर चलता है। जब एक चक्कर चलता है तो कितना लगता है, 242 सेंटीमीटर। तो जब इतना सेंटीमीटर चक्कर लगाएगा तो कितना चक्कर होगा, इतना सेंटीमीटर। ये तो जब एक बार घूमता है, जब एक बार साइकिल का पहिया घूमता है तो कितना सेंटीमीटर लेता, 242 सेंटीमीटर एक चक्कर लगाने में। चक्करों की संख्या, कुल मिला कितनी दूरी उसने तय किया है, 242 इतना बटे एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितनी दूरी ले रहा है, 242। कुल दूरी इसने तय किया, कुल दूरी इतना तय करना है, कुल दूरी, और एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय करता है। तो कुल कितना चक्कर लगाएगा, 242 से भाग दे दीजिए, एक हो गया। 242 से 242 और 3 0, यानी कि 1000 चक्कर। कितना लगा है, 1000 चक्कर लगा है। ये आंसर हो गया, 1000 चक्कर।
1000 चक्कर लगाए तब जाकर के 2.42 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया। जब 1000 बार इस चक्कर घूमा है, एक बार, जानते एक बार में इतना सेंटीमीटर है, 242 सेंटीमीटर जब एक चक्कर साइकिल लगाता है। जब एक चक्कर साइकिल परिधि है, जब एक चक्कर लगाएगा तो इतना सेंटीमीटर लेगा, जब 1000 चक्कर लगाएगा तब जाकर के इतना सेंटीमीटर दूरी तय कर लेगा। प्रश्न संख्या 4 दिया कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिसमें कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। 8 चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। पहली बार देखिए किलोमीटर दिया गया है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। पहले किलोमीटर को, ये जो किलोमीटर दिया, किलोमीटर किस में बदलेंगे, पहले डेसीमीटर में। 1000 मीटर हो गया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर। यदि इसी में 1000 में ये 10 का गुणा कर दिए तो किस में चेंज हो जाएंगे, डेसीमीटर में। कितने से गुणा कर देंगे, 10 से। 10 से गुणा करेंगे तो कितने में बदल जाएगा, डेसीमीटर में। कुल मिला करके 10,000, 10,000 डेसीमीटर। यानी कि कहने का मतलब है इतना दूरी तय कर रहे हैं, इतना दूरी, कितना किलोमीटर दूरी पूरा, इतना दूरी पूरा करने में कितना लगता है, 8 चक्कर। यानी कि चूंकि ऐसे है, चूंकि 8 चक्कर 8 चक्कर लगाने में चली गई, 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हो गया। 8 चक्कर लगाने में, 8 चक्कर लगाने में दूरी, 8 चक्कर लगाने में दूरी कितना है, 10,000 डेसीमीटर। ये 8 चक्कर लगाता है तो उस वृत्त की कितनी दूरी तय होती है, 10,000 डेसीमीटर। जब एक चक्कर लगाएगा तब कितनी दूरी हो जाएगा, 1000, 10,000 बटे 8 में भाग देंगे, 1250 डेसीमीटर। यानी जब एक चक्कर लगाएगा, देखिए जैसे ही आपका ये, मान लीजिए जब एक चक्कर लगाएगा, ये वृत्ताकार पथ बनाना है, वृत्ताकार पथ बनाना है। ये देखिए इस तरीके से पथ अगर एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में इतना दूरी यानी कि 1250 एक चक्कर जब लगाता है, इतना डेसीमीटर दूरी तो एक चक्कर लगाने में। जब एक चक्कर इतने में लगाना है, इतनी दूरी तय करता है, तो 8 चक्कर में, तो 8 चक्कर में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो जो हमको ये वृत्त बनाना, तो उसका व्यास कितना ले, व्यास कितना होगा, ये हमको बताना है। तो इतनी, तो जब एक चक्कर घूमा, एक चक्कर में इतना परिधि तय किया, इसकी परिधि हो गई, परिधि बराबर हो गया कितना, 1250 डेसीमीटर। ये परिधि हमारी हो गई।
एक चक्कर लगाए तो उसकी क्या हो गई, परिधि हो गया। परिधि बराबर होता है 2πr, बराबर हो गया 1250। हमने ये भी कहा था कि 2r इंटू पाई 1250, 2π का मतलब क्या होता है, व्यास। ये हो गया व्यास बराबर, पाई उधर चला गया, 1250/पाई, 1250/पाई का मान 22/7, 1250 गुणते 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे हो गया। देखिए कितनी बार जा सकता है, 7 से इसमें गुणा कर दे, 7 शून्य शून्य, 7 पच्चे 35, 5 हासिल 3, 7 पच्चे 35, 5 हासिल 3 हो गया, 7 दूनी 14, 15 16 17 हो गया, 7 1 7 1 8, इतने बटे 22 हो गया। अब इसको हम भाग दे देंगे, 22 इसमें भाग दे देंगे तो हमारा हो गया 357.7 डेसीमीटर। डेसीमीटर ये हमारी क्या आ गई, व्यास आ गया। ये आंसर हो गया व्यास हमारा। 22 से आप 8750 में आप 22 से भाग दे दीजिए तो 357.7 आएगा, भाग दे करके आप देख लीजिएगा। ये हो गई व्यास, यानी कि जो 8 चक्कर में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाए तो वह जो हमारा बनेगा, दौड़ का मैदान बनेगा, उसका जो व्यास होगा इतना डेसीमीटर होगा, उसका व्यास 357.7। पाँच 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा,